बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारे तीन क्वेश्चंस इसके रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, और ऐसे ही आपके पास जो आपने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है बेटा, ये 4 क्वेश्चन हैं आज के हमारे जो टारगेटेड हैं, जो इंशाल्लाह ताला आज हमने कंप्लीट करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैं सॉल्व करूँगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। मैं यहाँ पर जो सॉल्व कर देता हूँ वो सॉल्व कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 भी सॉल्व कर दूँ तो ऐसे ही है, 10 भी ऐसे ही है। मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन सेम हैं। अभी हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। इस क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास बेटा इक्वेशन दी गई है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन में ख़ास बात बेटा ये है कि इनमें x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट सेम है। वो इस लिहाज से कि अगर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x है तो यहाँ पर भी दूसरे स्क्वायर रूट में भी x स्क्वायर प्लस 3x ही है। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट में देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसका दूसरा पार्ट भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो बेटा वो भी सेम है। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन की अगर सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट सेम है बेटा, इनको आपने लेट कर लेना है और इससे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसे हमने वायलेट कर लिया और जब इसे वायलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ज़रा गौर से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने क्या नाम दिया है, y का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y। साथ आपके पास क्या आ गया, प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x को फिर हमने किसका नाम दिया है बेटा, y का, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे y और साथ आपके पास क्या आ गया बेटा, प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये चूंकि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट सेम थे, जब हमने उन्हें लेट किया तो लेट करने से ये हमारे पास बन गया बेटा दोनों लीनियर। स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 भी लीनियर बन गया और स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 भी लीनियर बन गया। अब लीनियर को सॉल्व करने का तरीका बेटा वही है जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे और जब स्क्वायर लेंगे तो वही तरीका जो आपको बताया था कि x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2, जब स्क्वायर लेंगे तो होल स्क्वायर बेटा, जैसे आपको पहले बताया था। और राइट हैंड साइड का जब स्क्वायर लेंगे तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी होल स्क्वायर लेंगे। अब ये बन गया बेटा आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर और इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, इसका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड नेक्स्ट आपके पास बनेगा बेटा b। और इसी तरीके से जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे दैट विल इक्वल टू 9। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटा, बाकी आपके पास रह गया y प्लस 8। फिर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, y प्लस 2। और ये जो दोनों स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ हैं, चूँकि स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लास्ट चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था स्क्वायर रूट की कि अगर स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो सूरतों में हम इनको कंबाइन कर सकते हैं स्क्वायर रूट में, अगर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों या ये डिवाइड हो रही हों। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में ऐड हो रही हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, तो इसे आप स्क्वायर रूट a प्लस b नहीं लिख सकते।
ऐड हो तब भी नहीं लिख सकते, सब्ट्रैक्ट हो तब भी नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई हो तो लिख सकते हैं, डिवाइड हो तो लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 9। y में y ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2y। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय y, बल्कि इसको ना अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बेटा, यही बनेगा, इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसे आप एक साइड पर बिल्कुल करेंगे सेपरेट। सेपरेट करने के लिए लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस 2y, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या होगा, माइनस 2y प्लस 10 माइनस 10, और ये प्लस 9 आपके पास एज इट इज जो पहले से मौजूद था। लेफ्ट साइड पर आपकी जो वैल्यू थी बेटा वो एज इट इज रहेगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 2y, और नेक्स्ट आपके पास है माइनस 10 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, लेफ्ट हैंड साइड बेटा एज इट इज, और ये राइट हैंड साइड में से चूंकि आपके पास दोनों नेगेटिव हैं, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो इसे हमने लिख दिया प्लस 1। अभी पहले जो हमारे पास स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज थी, अब कितने स्क्वायर रूट रह गए, सिंगल। अब सिंगल को ख़त्म करने के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका बेटा दोनों तरफ फिर हम स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का बेटा हम मुकम्मल स्क्वायर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1, ये भी आपके पास क्या बनेगा बेटा, होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर आपने दो वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, एक 2 का और एक ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का। जब 2 का स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4, और जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। इसी तरीके से जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आप 2ab के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4y। अब बेटा जो हम लेफ्ट पर y 4 जो मल्टीप्लाई होना है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 से, चूँकि ब्रैकेट के बाहर था तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64। 4 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। चाहे दोनों पॉजिटिव हैं, चाहे आप पहले 4y लिख दें बाद में 1 लिख दें। अब इनको आप कर लें बेटा अरेंज, 4y स्क्वायर राइट हैंड साइड से जो पर जो प्लस 4y स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, प्लस 40y राइट साइड पर जो प्लस 4y है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा माइनस 4y, प्लस 64, और आपके राइट हैंड साइड पर जो प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बनेगा बेटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 40y में से 4y माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 36y प्लस
63 इज इक्वल टू 64 में से 1 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 63। अब बेटा हमारे पास इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे y की, एंड y इज इक्वल टू 36y। सबसे पहले 63 जो ऐड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर जाकर होगा बेटा सब्ट्रैक्ट, एंड y इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाय 36, एंड y इज इक्वल टू, इनको जब आप बेटा डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 7/4। आप दोनों को 3 पे डिवाइड कर लीजिएगा, फिर दोबारा 3 पे डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 7/4। और अब इसके बाद बेटा ये जो y की वैल्यू है, ये तो अभी हमने y को लेट किया हुआ था x² + 3x। अब जो y की वैल्यू है वो बेटा हम वापस पुट करेंगे, और पुट करने के लिए हम लिखेंगे बेटा पुटिंग y इज इक्वल टू -7/4 के इक्वल आया, और y हमने बेटा किसको लेट किया था, x² + 3x को, जो हमारे पास स्क्वायर रूट में सेम वैल्यू है। ये देखें, इसी को हमने y लेट किया था, x² + 3x को ही y लेट पुट किया था ना हमने, तो इसी में वैल्यू हमने बेटा दोबारा पुट कर दी। y की जगह आ गया x² + 3x जैसा कि यहाँ पर था, इज इक्वल टू -7/4। 4 जो डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा बेटा मल्टीप्लाई x² + 3x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आपके पास रह गया -7। 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4x² + 12x -7 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने अगर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दैट विल बी इक्वल टू 28। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए और ऐड करें तो 12 आए, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर नहीं है, लेकिन कई बच्चों के जहन में बेटा नंबर्स होंगे कि हम यूज़ कर सकते हैं 14 और 2। देखें 14 2 ज़ा 28 हो गया, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 भी बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हमने किया तो हमें एक के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा और एक के लिए नेगेटिव का, और नेगेटिव का साइन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, पॉजिटिव। इसी क्वेश्चन के एंड में एक बच्चे की क्यूरी थी, यही एक बच्चे का क्वेश्चन भी था, इस चीज़ की मैं डिटेल में बात करूंगा। बहरहाल अभी ये कि हम इसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो क्या हैं बेटा, सारी वैल्यूज़ ही पॉजिटिव हैं, तो आप नेगेटिव साइन कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। बहरहाल बेटा अब हम इसकी कर लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं, और फार्मूले के लिए ए की वैल्यू क्या बन गई 4, बी की वैल्यू क्या बन गई 12, और सी की वैल्यू क्या बन गई बेटा आपके पास 7। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है कि ये यूज़ क्यों नहीं किया बेटा, ये अभी लेक्चर के एंड में मैं डिस्कस करता हूँ इसी क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू वेरिएबल x है, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4a and c divided by 2a, 2 multiplied by 4। x is equal to -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 144, और अब आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 16, और जब 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 112 -112 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। इसी को बेटा अब हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 144 में से 112 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8, और अब आप 32 का स्क्वायर रूट मालूम कर लें, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो ये आपके पास क्या बन गया 4 स्क्वायर रूट 2। इसी को हम लिख देते हैं बेटा -12 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है बेटा।
इसी को बेटा अब हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, और इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए वी हैव x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बेटा एक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है 12 और दूसरी है 4। इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो इनमें से कॉमन क्या आएगा बेटा, 4 कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर 4 था, 4 कॉमन आ गया, बाकी रह गया स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 8 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास बेटा x की दो वैल्यूज़ बनी, एक वैल्यू बनी -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू बनी x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ के लिए अगला जो मरला है बेटा हमारा आखिरी, हमने इसको चेक करना है और फिर देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं, या फॉल्स को आप कह सकते हैं कि आपके पास कौन से बने एक्सट्रेनियस रूट। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, +3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये जो x की वैल्यू है बेटा, देखें जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इसी वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर इसी वैल्यू को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो पहले x स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर इसी वैल्यू x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मालूम हमें यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 3x करना है, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 3x करना है। तो बेटा ये मैं लंबा काम करने के बजाय मैं यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू मालूम कर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x की, यानी कि एक ही काम जो मुझे 2 बार करना है वो मैं उसको एक बार ही कर लेता हूँ। x स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। मैंने अपनी आसानी के लिए बेटा ऐसे किया कि जो नेगेटिव वैल्यू थी बाद में लिख ली, जो पॉजिटिव वैल्यू थी पहले लिख ली, +3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और इसको अब आप बेटा सॉल्व कर लें, ऊपर वाले का जब होल स्क्वायर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4। ऊपर फार्मूला लगा दिया बेटा, a स्क्वायर जब इसकी बात आएगी अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा 2, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, माइनस 2a, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, बाकी आपके पास रहेगा स्क्वायर रूट 2। आप चाहे अपने तौर पर फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लीजिएगा, यही बेटा इसका आंसर बनेगा। और इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को स्क्वायर रूट 2 से दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इन दोनों का बेटा ले लें एलसीएम, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा एलसीएम लेने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला वाला फ्रैक्शन है ना, इसमें 2 और 9 बेटा दोनों ऐड हो रहे हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, प्लस का साइन है, नेक्स्ट हम मार्क कर देते हैं साइन ऑफ पॉजिटिव, और फिर आपके पास है बेटा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का जो एलसीएम है बेटा वो इक्वल होगा 4 के, 4 दोनों का एलसीएम आ गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट 2 से दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 18।
अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव 6√2 दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास रह गया बेटा 11 माइनस 18 एंड 11 माइनस 18 इज इक्वल टू -7/4। ठीक है, अभी आप देखें बेटा, ये मैंने टोटल वैल्यू मालूम की x² + 3x की। ठीक है, तो आप ये जो x² + 3x की वैल्यू है इसी एक्सप्रेशन में आप पुट कर दें। देखें बेटा, ये एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। अब x² + 3x मैं टोटल को सॉल्व कर चुका हूँ ना बेटा, ये किसके इक्वल आया, -7/4। ठीक है, यहाँ से आप स्क्वायर रूट का साइन बड़ा लिखेंगे ताकि मुकम्मल का साथ आपके पास क्या क्या +8। हाँ जी, अब आपको समझ आइए, जो यहाँ पर जो खिचड़ी हमने पकानी थी वो हमने सेपरेट सॉल्व करके देखी। पूरे x² + 3x की जगह मैंने पुट कर दिया 7x + -7/4। और इसी तरह बेटा फिर दोबारा जहाँ पर x² + 3x बन रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -7/4 + 2 इज इक्वल टू 3। अब ये पुट करने के बाद यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि हमने x² + 3x की वैल्यू क्यों पहले निकाल कर रखी। मतलब एक काम जो हमें करना था, यहाँ पर खिचड़ी बनानी थी, बार बार करना था, जो 2 बार था हमने एक बार उसको सॉल्व किया और पुट कर दिया। अब आप बेटा इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम क्या बनेगा बेटा, 4 - 7 + 28। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, 21 / 4 प्लस जी, इनको अब आप सॉल्व कर लें बेटा, दोनों का एलसीएम क्या बन गया, 4 - 7 + 8, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1/4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक ये हो गई है कि ये 28 के इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा मेरा बेटा, जब आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है, और 32 में से आप 7 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 25/4। और 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू 3। अब हमने चेक ये करना है कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का दोनों का एलसीएम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल हो गया, 5 + 1 इज इक्वल टू 3, 6/2 इज इक्वल टू 3 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा इसमें अभी हमने जो हमारे पास 2 सोल्यूशन आए थे उस सोल्यूशन में से अभी हमने एक की बात की है कि ये एक सोल्यूशन जो है वो हमारे पास, ये वाला सोल्यूशन हमारे पास ट्रू है। अब इसी तरीके से मेरा बेटा हम चेक करेंगे सेकंड को। ये सेकंड जो है मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, चले मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। अब सेकंड हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। हम इसको चेक कर लेते हैं बेटा, -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। सेकंड इज फॉर, आप यहाँ पर इसको हेडिंग दे दीजिएगा, फॉर x इज इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू बेटा गलत मार्क हो गई, ये वैल्यू थी हमारे पास, x की वैल्यू थी -3 माइनस स्क्वायर रूट, फॉर x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम बेटा जो इक्वेशन थी हमारे पास वो हम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x² + 3x जो कि दोनों में यूज़ हो रहा है। तो 2 बार सॉल्व करने के बजाय मैं इसको बेटा सॉल्व करूंगा एक बार। तो एक बार के लिए मैं वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ, x² + 3x।
अब एक्स स्केयर किसके इक्वल है, -3 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्केयर, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसका हमें न्यूमरेटर का लेना है होल स्केयर। यहाँ पे चूंकि दोनों के साथ माइनस है, आप दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लें। अगर आप दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो माइनस का स्केयर क्या बन गया बेटा, प्लस, और 3 प्लस स्केयर रूट 2 यानी कि a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 स्केयर विल बी इक्वल टू 4, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, -9 माइनस 3 स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। 3 को -3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को स्केयर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का आप एलसीएम लें, दैट एलसीएम विल बी इक्वल टू 4, और 9 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 11। तो 4 4 से कट गया, बाकी क्या रह गया, 11 प्लस 6 स्केयर रूट 2 प्लस, अब बचा, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा -18, चूँकि माइनस का साइन था। और नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो इस वैल्यू को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू -6 स्केयर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज़ फिर कैंसिल हो गई, और कैंसिल होने के बाद इसको अगर आप सॉल्व करें, दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 18, और 11 माइनस 18 बेटा किसके इक्वल होगा, -7/4। फिर दोबारा बेटा आपके पास क्या बना, -7/4। अब ये जो -7/4 है, ये बेटा हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x टोटल की जगह बेटा हम पुट कर देते हैं -7/4 प्लस 8। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह क्या पुट कर देते हैं, -7/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। दोनों का आप एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम किसके इक्वल हुआ बेटा, 4 -7 प्लस 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 बेटा इसका एलसीएम आ गया, -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 3। अब 32 में से आप 7 माइनस करेंगे, बाकी आपके पास क्या रह गया, 25/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 3। 25 का स्क्वायर रूट बनेगा बेटा 5, 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3। फिर आप दोनों का एलसीएम ले लें, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 6/2 इज इक्वल टू 3, सो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 3। यानी कि जो दोनों हमारे पास x की वैल्यूज़ थी, वो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बेटा आएंगी सोल्यूशन सेट में। तो एंड में आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे बेटा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा बेटा बना इसका सोल्यूशन सेट। अब यकीनन बेटा कि जितनी देर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पूरे 29 मिनट हो गए हैं, यकीनन आपके लिए जो ये बड़ी ही एक पिंचिंग सी सिचुएशन होगी, ठीक है। आप ये सारा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें कतन कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, और मैं चूँकि बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए आपको ये एक्सपेंड हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जब आप रजिस्टर पे करेंगे, मेरा ख्याल है ये आपके 1 1.5 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाएगा। ज़रा आपकी आसानी के लिए इस क्वेश्चन का रिव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने क्या किया बेटा, लीनियर में कन्वर्ट किया। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। इसके लिए हमें इसका 2 बार स्क्वायर लेना पड़ा, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने इसके सॉल्यूशन निकाले, फिर हमने जो लेट किया था वापस वो वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमने वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक बनाई। फिर फार्मूला लगाकर बेटा बना लिए इनके सॉल्यूशन।
अब आप इस क्वेश्चन को अगर दो हिस्सों में डिवाइड करके सोचें तो आपको ये कतन लेंथी और मुश्किल नहीं लगेगा। फिर हमने क्या किया है, इन्हीं चीज़ों को हमने चेक कर लिया है। एक चेक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और बेटा यहाँ पर हो गया ख़त्म। दूसरा हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर हो गया बेटा ख़त्म। और इसके बाद हमने लास्ट में हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट। सारे क्वेश्चन को बेटा अगर आप इकट्ठा देखेंगे तो बहुत लेंथी है और बहुत मुश्किल है, और अगर इसको आप बाय पार्ट्स अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने किया था, थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने कर दिया। 9 और 11 इतने लेंथी नहीं है, इनको देखकर परेशान ना होइएगा। ठीक है, अब बेटा आपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। अब पेपर नंबर 1 है वो मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम बात करेंगे इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कल हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्टिव का काम करना है। अब ज़रूर आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।